नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 915 ट्रेड के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक नए फीचर, एक नए डायरेक्शन जो हमारे प्लेटफॉर्म से हम लोग लेने वाले हैं, जिसके बारे में जानेंगे। और हम अगर आपने रिसेंटली प्लेटफॉर्म ओपन करके देखा होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर नया लिंक आया हुआ है, जिसको आल्गो जो लिंक नया हमने ऐड किया है। तो हम लोग आल्गो स्पेस में हम लोग एंटर करने वाले हैं। हम लोग अपना खुद से रिसर्च करके कुछ आल्गोज बनाकर लॉन्च करने वाले हैं। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं, आल्गो पे क्लिक करते हैं, फिर आपको ये पेज दिखेगा। ये अभी शुरुआत है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, काफ़ी सारे आल्गोस हम लोग इसके अंदर ऐड भी करेंगे और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर अवेलेबल रहेगा। लेकिन फ़िलहाल हमने कुछ आल्गोस जो हमें लगता है कि अच्छे हैं, कंज्यूमर ग्रेड आल्गोस, मतलब जिनको हम शायद ओपन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वैसे आल्गोस को हमने यहाँ पर डिप्लॉय किया है या फिर हमने यहाँ पर लिस्ट किया है, जो कि आप भी देख सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी आपको सेलेक्ट करना है। ये बस हेल्प टेक्स्ट है, स्ट्रैटेजी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी में आप देख सकते हैं कि पंडित कुमार गंधर्व जी के नाम से हमने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाए हैं। ये बस हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। कुमार गंधर्व जी क्लासिकल सिंगर हैं, काफ़ी हमें पसंद हैं, हम उनको बहुत पसंद करते हैं। और कौन नहीं करता है हिंदुस्तान में। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग उनको बहुत सारे उनके चाहते हैं। तो उनसे प्रेरणा लेके उनके नाम से हमने लिखा है। और उनका इस प्लेटफॉर्म के साथ में कोई एंडोर्समेंट एसोसिएशन बिल्कुल नहीं है, बस उनके इंस्पिरेशन के लिए हमने उनके नाम से हमने ये लिखा है। तो ज़रूरी था ये डिस्क्लेमर सबको बताना। तो मानते हैं कि कुमार गंधर्व, ये जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे अलग अलग आल्गोस हैं, मतलब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फ़िलहाल तो 23 आल्गोस हैं, सारे के सारे निफ्टी के लिए हैं और सारे के सारे ऑप्शन बाइंग के लिए हैं। ऑप्शन सेलिंग के लिए भी हम लोग जल्दी ही कुछ आल्गोस लॉन्च करेंगे। फ़िलहाल हम देखते हैं पहला वाला आल्गो। तो मैं अगर सेलेक्ट करूं पंडित कुमार गंधर्व जी का वन, अगर आल्गो में सेलेक्ट करता हूं तो वो कैसे काम करता है वो हमको यहाँ पर दिखेगा। सबसे पहले कुछ समरी स्टैट्स हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले स्ट्रैटेजी के अंदर कुल 1068 ट्रेड्स हुए हैं टोटल उस दौरान में, जो कि जनवरी से दिसंबर के शायद 1 या 1.5 हफ्ते तक ही का डेटा है। पूरा डेटा दिसंबर का नहीं है। तो जैसे जैसे हम लोग और दिन चलते रहेंगे, हम लोग और डेटा ऐड करेंगे। ऑब्वियसली पूरा 1 साल का, लगभग 1 साल का डेटा आप मान सकते हो। तो 1 साल हमने बैक टेस्ट किया है। तो बैक टेस्ट के हिसाब से 1068 ट्रेड्स आए। अब बैक टेस्ट क्या होता है? ये कुमार गंधर्व वन का एक लॉजिक होता है। मैं आपको समझाने के लिए, आसान तरीके से समझाने के लिए आपको कहता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी, अगर मान लीजिए हम कहें कि EMA 20 जैसे ही क्रॉस करता है निफ्टी, हम लोग कॉल बाई करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, हम लोग कोई इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर EMA 20 के ऊपर जाते ही अगर आपको कॉल बाई करना है, ये आपका रूल है, तो ये क्या करेगा, जब भी EMA 20 के ऊपर जाएगा वो कॉल बाई करते रहेगा, राइट। तो वो रूल डिफाइंड है। अब वो रूल पिछले साल भी उसी तरह से काम करेगा, इस साल भी उसी तरह से काम करेगा, लेकिन मार्केट के कंडीशन के हिसाब से पिछले साल का डेटा, पिछले साल अगर हम लोग उसी तरह से ट्रेड करते तो किस तरह हमें रिजल्ट आया है, उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से अगले साल काम करेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, इसके पीछे कोई लॉजिक है जिससे वो काम कर रहा है और जिसके चलते उसने पिछले, मतलब 2025 में 1068 पूरे ट्रेड्स लिए हैं। 512 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे, 500 लगभग 550 लॉस मेकिंग ट्रेड थे। लॉस मेकिंग ट्रेड ज़्यादा है प्रॉफिटेबल ट्रेड से। उसके बावजूद भी टोटल एक लॉट का कैपिटल अगर लेते हैं, समरी में एक लॉट का ही दिखाते हैं, तो लगभग 70,000 का टोटल P&L है। और पर ट्रेड, हर एक ट्रेड में 64 रुपये का ओवरऑल अगर एवरेज निकालोगे तो हर एक ट्रेड में 64 रुपये का लगभग प्रॉफिट आ रहा था। कैपिटल रिक्वायर्ड लगभग 20,000 चाहिए इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए, एक लॉट के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट टोटल आपको 300-350% के आसपास ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है और मैक्स ड्रॉडाउन 30% है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है जहाँ पर हमने ब्रोकरेज नहीं निकाला है, जहाँ पर टैक्सेस नहीं निकाले, कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग टोटल अगर बिना टैक्सेस के, बिना ब्रोकरेज के अगर हम देखते हैं तो 350% का प्रॉफिट है। और उसके बाद ड्रॉडाउन है, ड्रॉडाउन 30%। ये ड्रॉडाउन क्या है? ड्रॉडाउन बहुत ज़रूरी है, सबको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या होता है कि जहाँ पर आपका कैपिटल पीक में था, मतलब सबसे बेस्ट कैपिटल जहाँ से था, वहाँ से कितना गिरा है पूरे साल में,
सबसे ऊंचा मतलब सबसे ज़्यादा कैपिटल हो सकता है कि शुरुआत में ही हो, वहीं से नीचे चला गया हो। तो आपका सबसे ज़्यादा कैपिटल जहाँ से है वहाँ से कितना नीचे गिरा है, लगभग यहाँ से यहाँ तक 30%। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में यही है जो सबसे ज़्यादा नीचे गिरा है। तो 30% का आपको ड्रॉ डाउन है, मतलब आपका कैपिटल का 30% नीचे जा सकता है इस पर्टिकुलर आल्गो के हिसाब से। वो 2025 की बात कर रहे हैं, 2026 में भी लगभग इसी के आसपास चलना चाहिए। हो सकता है कुछ थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सके, मार्केट कैसे काम करता है कि कोई नहीं कह सकता है। तो इसके हिसाब से ड्रॉडाउन लगभग 30% का आ रहा है, उसके बाद में इसने रिकवर कर लिया है। ये आपको समझना ज़रूरी है कि इस आल्गो में अगर 30% ड्रॉडाउन है तो क्या इतना ड्रॉडाउन आप ले सकते हैं किसी भी आल्गो को सब्सक्राइब करने से पहले, ये समझना ज़रूरी है। किसी भी आल्गो में कितना ड्रॉडाउन है, मतलब मेरे कैपिटल का कितना, लगभग कितना बैक टेस्ट में कितना लॉसेस कंटिन्यूसली हुए थे। तो जहाँ से लॉस होना शुरू हुआ वहाँ से 30% का लॉस हो गया, उसके बाद में फिर रिकवरी कर लिया, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो 30% का ड्रॉडाउन समझ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आपको समझना। फिर उसके बाद में इक्विटी कर्व है, ग्रॉस इक्विटी कर्व। जो हमारा ग्रॉस का प्रॉफिट है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विटी कर्व में डाल रहे हैं हर एक हफ्ते के हिसाब से, कि इस हफ्ते में कैसे कैसे रिटर्न थे, बढ़ रहा है, थोड़ा कम हुआ, लगभग उतना ही है, उसके बाद में थोड़ा और बढ़ा, फिर थोड़ा कम हुआ। तो इक्विटी कर्व इसलिए भी देखना ज़रूरी है कि आपको ये देखना है कि क्या ये अचानक बढ़ रहा है, क्या ये अचानक बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, या फिर इक्विटी कर्व धीमे धीमे ही सही बढ़ते रह रहा है, ये ज़रूरी है। कोई भी आल्गो आप सब्सक्राइब करते हैं तो ज़्यादातर इक्विटी कर्व थोड़ा जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ चलते रहना चाहिए। अचानक से बहुत ज़्यादा नीचे गिरना, अचानक से बहुत ज़्यादा ऊपर उठना, ये किसी भी आल्गो के लिए कोई अच्छा साइन नहीं होता है। भले ही यहाँ से मान लो अचानक से ऊपर गया हो, वो भी अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि कुछ ट्रेड्स हैं जो बहुत कम ट्रेड्स हैं जिसने अपना कैपिटल को बहुत ऊपर मतलब ऊपर पहुंचा दिए हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है। तो हम लोग कुछ कम ट्रेड्स के भरोसे पे आल्गो पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी एक हफ्ते में ट्रेड्स बहुत अच्छा हो गया और वो अचानक से 200% ऊपर चला गया, उसके बाद कभी 200% हुआ ही नहीं, उसका मतलब ये है कि एक हफ्ते में वो आल्गो इतना अच्छा काम किया कि आपको 200% रिटर्न दिया और पूरे साल में वैसा कभी हुआ ही नहीं। तो उस एक हफ्ते के भरोसे पे हम नहीं रह सकते हैं ना। तो हमारे लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ये जो थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं ना, ये अच्छे हैं, राइट। क्योंकि हमें पता है कि आल्गो चाहे कुछ भी हो जाए धीमे धीमे ही सही, मतलब जो आल्गो काम कर रहा है वो बहुत सारे हफ्तों में काम किया है, किसी एक हफ्ते में लकीली काम नहीं किया है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक दो हफ्ता अच्छा काम करता है, पूरे साल भर ठीक ठाक काम करता है, तो वो एक दो हफ्ता पता नहीं अगले साल आएगा कि नहीं आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना ज़रूरी होता है। तो इक्विटी कर्व है ना, धीमे धीमे ही सही पूरा ऊपर की तरफ अगर दिखते रह रहा है तो बहुत अच्छा है वो कोई भी आल्गो के लिए। तो हमने जिन आल्गोस में हमको इक्विटी कर्व ठीक ठाक लगा, बस वही आल्गोस को हमने यहाँ पर आपको लिस्ट करके दिखाया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, नेट भी देखेंगे हम लोग। ये तो एवरेज है, ग्रॉस है, इसमें ब्रोकरेज नहीं गया है, टैक्सेस नहीं गए हैं, तो हमें नेट भी तो देखना पड़ेगा। तो नेट पे क्लिक करते हैं, क्या होता है, जो यहाँ पे आपने ग्रॉस देखा है वही आपको यहाँ पे नेट पे दिखाई दे रहा है। तो नेट में जब हम नेट पे देखते हैं तो 5 लॉट के हिसाब से देख रहे हैं, एक लॉट के हिसाब से नहीं, क्योंकि जब एक लॉट में करते हैं तो भी आपको लगभग 40 रुपये ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा। 5 लॉट भी लेते हैं एक ही ऑर्डर में तो भी आपको लगभग 40 रुपये आपको ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा, 40 ही रुपये देना पड़ेगा। तो ब्रोकरेज का असर आपके नेट P&L पे कम होता है अगर लॉट ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम लोग 5 लॉट लेके चल रहे हैं। तो अगर 5 लॉट अगर आप लेते हैं तो कुछ स्टैट्स भी यहाँ पर, अगर आप 5 लॉट लेते तो आपका कैपिटल का ज़रूरत था 1 लाख रुपया, आपका नेट P&L बनता 2,11,000। हर एक ट्रेड पे आपको लगभग 200 रुपये का प्रॉफिट है, जहाँ जो कि एक लॉट पे आपको 64 रुपीज़ मिल रहे थे। तो आप कह सकते हो कि 64 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 300 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नेट में ब्रोकरेज चला जाता है। तो ब्रोकरेज जाने के बाद आपको लगभग 200 रुपये का नेट प्रॉफिट, कल मतलब 2025 के हिसाब से 200 रुपये का लगभग नेट प्रॉफिट आ रहा है। 5 लॉट है, हर एक लॉट का 75 का साइज़ है, आप सभी जानते हैं निफ्टी में, और नेट प्रॉफिट परसेंटेज 211% आ रहा है। तो अगर हम ये सच्ची में 2025 में हम लोग इसे डिप्लॉय करते तो हमें लगभग 1 लाख का कैपिटल 3,11,000 का कैपिटल बन जाता, अगर 2025 में हम इसे डिप्लॉय करते तो इस लॉजिक के हिसाब से हमारा टोटल कैपिटल बनता 3,11,000 या प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बनता 2,11,000 के आसपास। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है।
तो मंथ वाइज P&L भी दिख रहा है कि सॉरी हर एक महीने में किस तरह से काम किया, कौन से महीने में ज़्यादा है, कौन से महीने में कम है, वो भी आप देख सकते हो। हर महीने में कितने ट्रेड हुए हैं और उन ट्रेड के हिसाब से किस तरह से, देखिए नंबर ऑफ़ ट्रेड ज़्यादा है, ठीक है। किसी स्ट्रैटेजी में कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नंबर ऑफ़ ट्रेड ज़्यादा कम है वो आप देख सकते हो, इसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो और भी ट्रेड्स हैं, आप चाहो तो ये दूसरा वाला है जिसको आप देख सकते हैं, इसमें भी लगभग 272% है। कुछ ट्रेड्स हैं जैसे कि मैं 17 वाला ले लेता हूँ। यहाँ पर आपका इक्विटी कर्व देखिए, कंपैरेटिवली ड्रॉडाउन 52% है, मतलब आपके इक्विटी का जो मैक्स था वहाँ से लगभग 50% कम हुआ है, शायद यहाँ से यहाँ तक या कहीं पर तो 50% आपका ड्रॉडाउन है, लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। 1079% का नेट रिटर्न आ रहा है, हम नेट P&L देख रहे हैं। 1079% मतलब 75,000 का कैपिटल, 75 से 1 लाख का कैपिटल भी अगर आप मान लें तो भी 8,90,000 के आसपास या 85,000 के आसपास का टोटल नेट प्रॉफिट है, जो कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग जो भी परसेंटेज है नेट परसेंटेज के हिसाब से आपको वहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा। तो ये टोटल पर ट्रेड का प्रॉफिट भी दिखा रहा है, टोटल ये दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है कि मैक्स ड्रॉडाउन 50% है। मतलब अगर आप 1 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें से आधा कैपिटल किसी 1-2 हफ्ते में ही वो आधा कैपिटल कम हो जाए या फिर आधे से ज़्यादा कम हो जाए, ओके। तो आपको ये सोच के चलना है कि क्या आप इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, या फिर आपको 50% ज़्यादा कैपिटल रख के चलना पड़ेगा अगर ऐसे आल्गो को आप सब्सक्राइब करते हैं। तो मतलब अगर कैपिटल रिक्वायर्ड 1 लाख है तो आपको शायद 1.5 लाख रख के ही चलना पड़ेगा, ताकि अगर ड्रॉडाउन ज़्यादा बढ़ता है तो भी आपका ट्रेड्स कम नहीं होंगे और आपके ट्रेड्स फिर भी कंटिन्यूस चलते रहेंगे। तो उसके हिसाब से आपको कैपिटल भी प्लान करना पड़ेगा और आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या इतना ड्रॉडाउन आप सह सकते हैं, क्या आपके रिस्क टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सही लगता है कि नहीं लगता है। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या ये स्ट्रैटेजी या फिर ये आल्गो आपके लिए सही है या नहीं है। सब्सक्राइब पर करने से पहले ग्रॉस कर्व, नेट का इक्विटी कर्व, ड्रॉ डाउन एंड देन नेट रिटर्न्स, ये सारे कंपलसरी चेक कर लीजिएगा। अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं तभी आप इसको सब्सक्राइब करें, वरना ऐसे आल्गोस को आप सब्सक्राइब मत करें, ओके। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितना है। और दूसरी बात, यहाँ पर इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लॉस मेकिंग ट्रेड से आधे हैं, मतलब ओवरऑल अगर आप 100 ट्रेड ये स्ट्रैटेजी में 100 ट्रेड ले रहे हैं, 100 में से सिर्फ 30 ट्रेड ही शायद प्रॉफिटेबल है, 70 ट्रेड्स लॉस मेकिंग है। उसके बावजूद भी रिटर्न अच्छा है, वो बात अलग है, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में शायद प्रॉफिट ज़्यादा है, इसीलिए ऑब्वियसली ये प्रॉफिटेबल ट्रेड ज़्यादा है। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि किसी एक हफ्ते में अचानक बढ़ा है, एक हफ्ते में कम हुआ है, बहुत सारे हफ्ते हैं जहाँ पर धीमे 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 इक्विटी का ऊपर जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। और भी आल्गोस हैं जहाँ पर आपका यहाँ पे 70% है। इस आल्गो में अगर आप देखेंगे तो 70% ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा होता है। तो और कई आल्गोस हैं जहाँ पर आपको ड्रॉडाउन भी 70%, 80% या 15-20% के, यहाँ पे देखिए 80% का आपका ड्रॉडाउन है। क्या इतना ड्रॉडाउन आप सह सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। शायद 80% यहाँ से यहाँ तक ही आ गया, नेगेटिव में चला गया। देखिए आपका कैपिटल 0 से नीचे चला गया, मतलब आपका कैपिटल जो आपका कैपिटल था उससे नीचे चला गया, राइट। -56% नीचे चला गया। आपका 1 लाख का कैपिटल था तो कैपिटल बन गया 43,000। ऐसे टाइम पे अगर आप एडिशनल कैपिटल नहीं रखते हैं तो ऑब्वियसली ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है उसके टाइम पे। तो ये सब ध्यान में रख के ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे ही प्लेटफॉर्म पे नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ये सारे आल्गोस हैं, हम चाहते हैं कि आप इनको ठीक से समझें। ये थोड़े रीस्ट्रक्चर होंगे हमारे लाइव जाने से पहले, तो जब रीस्ट्रक्चर होगा तो दोबारा चेक कर लीजिएगा। और हर एक आल्गो को एक आईडी आएगा, वो आईडी चेंज नहीं होगा। एक बार हम लोग आईडी डाल देंगे तो आपको आईडी याद रख सकते हैं कि आपका आईडी क्या है, वो आल्गो उस आईडी के हिसाब से हमेशा के लिए जाना जाएगा। अब उस आल्गो में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स भी होंगे तो भी उसी आईडी के हिसाब से ही होंगे। तो ये तो नाम है कुमार गंधर्व जी के नाम पे, हम लोग शायद और भी ज़्यादा क्लासिकल म्यूज़िक सिंगर्स के नाम पे हम लोग शायद आल्गोस लिस्ट करेंगे, लेकिन आपको उसके साथ में जो आईडी दिखाई देगा जो अभी नहीं है, वो आईडी को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उस आईडी के हिसाब से ही आपका आल्गो आप सब्सक्राइब जब करेंगे तो उसी आईडी के हिसाब से आपको हमेशा के लिए वो आल्गो चलता रहेगा। तो अभी ये आल्गोस तो लाइव नहीं है, हम लोग जल्द ही इन आल्गोस को लाइव करने वाले हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें हम लोग
काफ़ी संभल कर, काफ़ी वेरीफाई करके, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग धीमे 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 हम लोग एक एक कदम ले रहे हैं, ताकि हम लोग कोई गलती ना करें। और जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो सारे हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं सबको कोई गलती से कोई चीज़ को मतलब गलत ना हो प्रोडक्शन में या फिर लाइव में। इसलिए हम लोग काफ़ी टाइम लेके, अपना टाइम लेकर वेरीफाई करके सभी चीज़ों को धीमे धीमे से हम लोग एक एक करके लिस्ट कर रहे हैं, और शायद लाइव भी चले जाएंगे जल्दी ही। जब लाइव जाएंगे हम लोग आपको बताएंगे डिस्कॉर्ड पे, या फिर व्हाट्सएप पे भी आपको पता चल जाएगा स्टेटस में, या फिर वेबसाइट में भी पता चल जाएगा। तो अब आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव जाने से पहले रिक्वेस्ट आपसे ये है कि सारे आल्गोस आप ठीक से चेक कर लीजिएगा, देखिएगा कि किस तरह से ड्रॉ डाउन है, कैसे काम कर रहा है, और कौन से आल्गोस आपके हिसाब से आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, राइट। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख के आप प्रिपेयर रह सकते हैं। जैसे ही लाइव हो जाएगा हम आपको सबको अपडेट दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप सबको पसंद भी आया हो, और बहुत सारे आल्गोस हम चाहते हैं कि हम लिस्ट करें, और अच्छे आल्गोस के साथ में हम लोग रिसर्च करेंगे, कोशिश करेंगे, और जल्दी आपको लाइव जाने की भी हम आपको अपडेट दे देंगे। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो और वीडियोस के साथ में आपसे हम लोग जुड़ेंगे। थैंक यू।